हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्टिस्टिक वर्क ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में। हम आज आपके लिए कुछ बहुत ही खास लेके आए हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे रूल्स फॉलो होते हैं स्टील और कंक्रीट से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। ये ड्राइंग आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग में मिल जाएगी। अगर नहीं आपको मिली है, जैसे स्मॉल स्केल पे जो कंस्ट्रक्शन होते हैं कई बार उनको नहीं मिल पाती है, तो इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो सभी को सिविल इंजीनियर को आनी चाहिए। फ्रेशर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो पहला पॉइंट इसमें है आवर डायमेंशन टू बी कोऑर्डिनेटेड विद आर्किटेक्ट ड्राइंग। सभी डायमेंशन ड्राइंग के अकॉर्डिंग रहेगी और ग्रेड जो है कंक्रीट का M25 रहेगा स्ट्रक्चर के लिए, अगर अलग से नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर कॉलम्स, वॉल, लिफ्ट और वाटर टैंक में ग्रेड डिफरेंट रहता है, तो इसके लिए इन्होंने दिया हुआ है नीचे। अगर स्पेशल केस में ये दे के रखेंगे। कवर, फाउंडेशन के लिए कवर रहेगा आपका 50 mm, कॉलम के लिए 40 mm, बीम के लिए 25 mm, रिटेनिंग वाल के लिए 30 mm और शियर वाल के लिए 25 mm और स्लैब के लिए 20 mm। ये रहता है। एंड अगर कोई ड्राइंग में चेंज आता है तो उसके लिए, या अगर कुछ समझ में नहीं, उसके लिए आपको आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर ड्राइंग्स जो आपका कंसल्टेंट है उनके ऑफिस में आपको कांटेक्ट करना होगा। और सभी ड्राइंग पे जो डायमेंशन होगी वो mm में होगी। और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप एक बार अपने कंसल्टेंट से पता कर सकते हैं कि ड्राइंग, वैसे तो सभी में दिया हुआ होता है। और ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टील रेनफोर्समेंट शुड बी हाई यील्ड स्ट्रेंथ TMT बार्स कन्फर्मिंग टू 1786-2008 और मिनिमम स्ट्रेस होनी चाहिए 0.2 प्रूफ स्ट्रेंथ और ग्रेड आपका 500 FE 500 होना चाहिए। मिनिमम 40% ऑफ इलॉन्गेशन उसमें होनी चाहिए और 50D ग्रेड का स्टील आपको यूज़ करना चाहिए। कंक्रीट आपकी ड्राई कंडीशन में होनी चाहिए। और जो टॉप रेनफोर्समेंट है, ऊपर के जो बार्स हैं स्टील की आपकी, वो चेयर से एकदम पोजीशन में रहनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि वो बॉटम के जाल से चिपक गई है, तो बिल्कुल टॉप एकदम उसमें जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए। और आपको कंस्ट्रक्शन साइट शुरू करने से पहले सोइल की बेयरिंग कैपेसिटी जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये नंबर पॉइंट 10 में लिखा हुआ है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन जॉइंट शैल बी प्लांट नियर मिड स्पान बट नॉट आउटसाइड द मिडिल और थर्ड स्पान। कंस्ट्रक्शन जो जॉइंट है जहाँ हमें कंक्रीट ख़त्म करनी होती है वो या तो होनी चाहिए आपकी मिड स्पान के आसपास। अगर आपका 4 मीटर का कोई छत्ता स्पान है तो उसके 2 मीटर जहाँ मिड बैठता है उसके आसपास होनी चाहिए। अगर आप 1/3 अगर आप करते हो तो उसके पास, इसमें लिखा हो 1 नॉट आउटसाइड द मिडिल, थर्ड तक होनी चाहिए, 1/3 के बाहर नहीं होना चाहिए। और कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो है कैंटिलीवर और सन में नहीं होना चाहिए। ठीक है। नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल कॉलम बार शैल बी लैप। तो ये कॉलम के केस में क्या है कि 50% से ज़्यादा जो कॉलम की बार है एक पॉइंट पे लैप नहीं होनी चाहिए। 50% एक पॉइंट पे, 50% दूसरे पॉइंट पे, सारे लैप अल्टरनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं पूरे कॉलम के बार एक ही जगह आपने काट दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर कहीं हॉरिजॉन्टल बार आपका कहीं कॉलम के पास में लिंटल है, कहीं बीच में एलिवेशन में, आपको देख के वहाँ पे डायमेंशन ड्राइंग से देख के कॉलम की जो शटरिंग होती है उसमें अप्लाई से हुई होती है, उसमें होल करके उसमें होल करके आपको स्टील बार डाल देनी होती है। अच्छा, जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट है पॉइंट है कि कॉलम के जो कपलर यूज़ होते हैं वो IS 16172 के अकॉर्डिंग
यूज़ होते हैं। और इसमें आपको पढ़ लेना होगा अगर आपके यहाँ कलर यूज़ हो रहे हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, स्टील कौन सा यूज़ होना चाहिए उसमें, और टाइट कैसे होनी चाहिए। कई बार कपलर यूज़ करते हैं वर्कर वैसे ही लूज़ छोड़ देते हैं खाली हाथ से टाइट करके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ठीक है, कॉलम की जो टाइज है वो बंधी होनी चाहिए, उनमें स्पेस एक्यूरेट होना चाहिए, उसकी जो घुंडी है वो मुड़ी हुई होनी चाहिए, जो हुक है वो पूरा मुड़ा हुआ होना चाहिए अंदर को। ये बार स्प्लाइस सेल नोट भी प्रोवाइड एट जंक्शन। तो कॉलम या बीम के बार हैं, बीम के जो बार हैं तो यहाँ दो बीम आपस में आके कटते हैं जंक्शन पे, उसमें स्प्लाइस नहीं होनी चाहिए। अभी इसमें आगे भी मैं और आपको दिखाऊंगा ड्राइंग में कैसे कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, सब इसमें फ़ोटो के साइड के जो पिक्स हैं उसके ज़रिए दिखा के आपको पूरा समझाऊंगा। और ये कुछ स्पेशल केस हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ ड्राइंग पे शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है। शॉर्ट फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। लीजेंड्स फॉर ऑल ड्राइंग, एनजीएल, एनजीएल का मतलब है नेचुरल ग्राउंड लेवल, और ये हो गया आपका एफजीएल, फिनिश ग्राउंड लेवल, और ये हो गया जीजीएल, ग्रेडेड ग्राउंड लेवल। टीओसी, टॉप ऑफ कंक्रीट, टीओसी पे कई बार लेवल लिखा होता है टीओसी और उसके बाद लेवल लिखा हुआ होता है, तो ये हुआ टॉप ऑफ कंक्रीट का लेवल। और टीओबी का मतलब है टॉप ऑफ बीम, टीओएस टॉप ऑफ स्टील। ये बहुत ही ड्राइंग में शॉर्ट में यूज़ होते हैं, जो सभी को पता होनी चाहिए इनकी फुल फॉर्म। अच्छा, डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन बार, टेंशन बार में बीम की जो बॉटम बार होती है ज़्यादातर टेंशन में ही होती है, वो टेंशन में ही होती है, तो उसमें हमें कितना लैप लेना चाहिए। तो लैप जो है ग्रेड के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। 49 डाया 50 डाया लेते हैं, 50 डाया ऑफ बार 25 का जो M25 का ग्रेड है कंक्रीट का, उसमें हम 50 डाया ऑफ बार लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है ये। और M30 के केस में लेते हैं 46 इंटू डाया ऑफ बार, और M35 के केस में लेते हैं 40 इंटू डाया ऑफ बार, और M40 के केस में लेते हैं 36 इंटू डाया ऑफ बार। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से केस में हम कौन सी हमारे पास ड्राइंग कौन सी है, हमारे पास स्टील कौन सा यूज हो रहा है और कंक्रीट का ग्रेड क्या है। और कंप्रेशन में हम यूज़ करते हैं 0.8 इंटू एल डी, 0.8 इंटू डाया एल डी इंटू डाया ऑफ बार। अगर ड्राइंग पे स्पेशल केस में नहीं दिया हुआ है तो आपको यही सब फॉलो करना है। और आगे जानकारी के लिए देखते रहिए, अभी और भी इसके पार्ट आएंगे जो आपको पूरा स्टील, फुटिंग, बीम, कॉलम, स्टील केस के बारे में स्पेशल केस में आपको बताने वाले हैं। ये पीडीएफ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, जिससे आप इसको डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं।